नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग के बारे में जानेंगे और इसके सवाल को भी हल करेंगे। खोट्ठा भाषा में लिंग व्यवस्था नर या मादा का बोध कराने वाले शब्दों के विचार को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। ये सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। सभी भाषाओं में लिंग की अपनी व्यवस्था है। खोट्ठा में भी अलग तरह के लिंग विधान है। खोट्ठा का लिंग विधान हिंदी उर्दू भाषाओं की तरह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। आखिर किस तरह से ये हिंदी या उर्दू के तरीके से अलग है खोट्ठा भाषा का लिंग विधान, इस बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी उर्दू में शब्द आधारित लिंग निर्धारण होता है। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों के लिंग बदल जाते हैं। जैसे आँख और पुस्तक स्त्रीलिंग है, लेकिन वहीं पर नयन और ग्रंथ पुल्लिंग है। आँख का ही नाम नयन है, पुस्तक को ग्रंथ भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्त्रीलिंग में आता है और ये दोनों जो हैं ये पुल्लिंग में आता है। यानी कि एक ही चीज़ के अलग अलग शब्द बदल गए तो उसका लिंग बदल गया, जबकि खोट्ठा में ऐसा नहीं होता है। इस तरह के शब्द के आधार पर नहीं बल्कि वस्तु के आधार पर लिंग का विधान है। जो वास्तव में नर प्राणी है वे पुल्लिंग हैं और जो मादा हैं वे स्त्रीलिंग हैं। अर्थात केवल प्राणियों, वह भी बड़े प्राणियों के लिए ही लिंग का विधान है। अब यहाँ बड़े प्राणी और छोटा प्राणी क्या हो गया, इस बारे में भी बात है। छोटे प्राणी पिपरी, गोजर, सांप, मच्छर, बैंग, चेहरे आदि का कोई लिंग नहीं होता है। बड़े प्राणी हैं उनका लिंग है, छोटे प्राणियों का लिंग नहीं है। छोटे प्राणी में ये आते हैं। सब के सब नपुंसक लिंगी होते हैं। यानी खोट्ठा में शब्द का कोई लिंग नहीं होता। धारक प्राणी के लिंग के आधार पर शब्द का लिंग तय होता है। शब्द का लिंग नहीं होता है, वो शब्द जिस चीज़ का है, जिस प्राणी का है, उसके हिसाब से लिंग का निर्णय होता है। इस तरह हम देखते हैं कि खोट्ठा में मुख्यतः 3 तरह के लिंग माने गए हैं। एक नपुंसक लिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा स्त्रीलिंग। और कुछ शब्द हैं जो उभयलिंग भी होते हैं। उभयलिंगी मतलब दोनों, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। ठीक है। अब यहाँ सिंपल सी बात है, नपुंसक लिंग कौन से होंगे? सारे अप्राणी अथवा छोटे प्राणीवाचक शब्द नपुंसक लिंगी होंगे। अप्राणी जो जिसमें प्राण नहीं है वो, और छोटे प्राणीवाचक बताए भी ना, जैसे कीड़े वगैरह हो गए, पिपड़ी, गोजर, मच्छर, ये सब चीज़ें जो हैं नपुंसक लिंगी होते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? बड़े नर प्राणियों के नाम, जाति, पेशा, समुदाय के नाम पुल्लिंग अंतर्गत आते हैं। जैसे बरद, मरद, बाघ, बौर, सियार, तेली, लौगदा, कुम्हार, पाड़े, छौड़ा, बूढ़ा, चोर, मोर, आदखलहा, घिसटाहा इत्यादि। जो शब्द यहाँ पे पुल्लिंग बताया गया है उसी का स्त्रीलिंग में उसका उदाहरण भी दिया गया है। स्त्रीलिंग क्या होगा? बड़े मादा प्राणियों के नाम, जाति, पेशा, समुदाय के नाम स्त्रीलिंगवाची होते हैं। जैसे लाघर, जनी, बाघिन, कन्याएं। ठीक है। सियारिन, तेलिन, लौगदिन। ये लौगदिन क्या होता है? लौगदिन किसी लड़की का शादी होता है तो उसके ससुराल से जब विदाई समय होता है तो साथ में, लड़की के साथ में मायके से कोई आता है ससुराल उसका, वो लौगदिन कहलाता है या कहलाती है। कुम्हारिन, पड़ियान, छौड़ी, बूढ़ी, चौरनी, मोरनी, आदखलाही, घिसटाही इत्यादि। ठीक है, ये हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल। अब कुछ उभयलिंगी भी बताए थे, वो क्या होता है वो भी देख लीजिए। जो शब्द दोनों लिंगों में व्यवहार होते हैं, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी व्यवहार होते हैं, वे उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे छौआ, गीदड़, पोहना, खनिहार, करनिहार, घरैया इत्यादि। ये सब शब्द जो हैं दोनों में है, पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है। अगर लड़की बच्चा हो तो भी छौआ, लड़का बच्चा हो तो भी छौआ। इधर भी वही हो गया। पोहना थोड़ा अलग हो सकता है, पोहना पोहनी होता है,
ठीक है, खनिहार में नहीं होता है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कोई शब्द पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग में कैसे बदल सकते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है आइन, पाड़े से पड़ियाइन, भगत से भगताइन, मिसिर से मिसराइन, मांझी से मंझियाइन। ठीक है, आइन जोड़ दिए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। अगला शब्द है वाइन, साधु से सधुवाइन, महतो से महतवाइन। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अगला है ई, ई शब्द जोड़कर भी हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे घोड़ा से घोड़ी, भेड़ा से भेड़ी, बूढ़ा से बूढ़ी, गेजा से गेजी, डोणगा से डोणगी, पाठा से पाठी। इस तरह का काका से काकी, है ना, इस तरह का अलग अलग शब्द में ई जोड़कर भी हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अगला शब्द आता है इन, बाघ से बाघिन, हाथी से हाथिन, कमार से कमारिन, सोनार से सोनारिन, जोल्हा से जोल्हिन, लोहार से लोहारिन। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिसको जोड़ के हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे देखते हैं। नी, नी शब्द जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे चोर से चोरनी, कोरही से कोरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी, मोर से मोरनी। इया, इया शब्द भी है जिसको जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जिस तरह पुल्लिंग शब्द में निश्चितता का बोध कराने के लिए वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, वैसे ही स्त्रीलिंगवाची में शब्दों में इया जोड़ा जाता है। जैसे छोड़ा से छोड़िया, बूढ़ा से बुढ़िया, लड़वा से लड़िया, लकवा से लकिया। ये थोड़ा अलग हो गया। चलिए आगे देखिए। इन स्त्री प्रत्ययों के अलावे किसी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूप का बोध कराने वाले के लिए टा या टी शब्द का भी व्यवहार होता है। जैसे छुआ टा, इसे बोध किसका हुआ? लड़का का। छुआ टी किसका बोध हुआ? लड़की का। गीदड़ टा किसका बोध हुआ? पुल्लिंग का। गीदड़ टी ये हो गया स्त्रीलिंग का। पोहना टा पोहना टी। ठीक है, स्त्री पुल्लिंग का बोध इससे भी हो जाता है। यहाँ टा पुल्लिंग और टी स्त्रीलिंग बोधक है। वैसे टा और टी का प्रयोग किसी वस्तु के बड़ा या छोटा होने का भी बोध कराता है। जैसे सूप टा, इसे मतलब सूप मतलब बड़ा होता है। सुपली टी, सुपली छोटा होता है। ठीक है, खांची टा खचली टी, बड़ा छोटा का भी इसमें बोध होता है। टा और टी से कंफ्यूज नहीं करना है। डीप घुसिएगा तो बहुत डीप जाएगा। इसको देखते हैं। खोट्ठा में लिंग विधान की विशेषताएं। क्या क्या खास बात है खोट्ठा का लिंग के बारे में? खोट्ठा लिंग विधान काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। लिंग का बोध केवल बड़े प्राणियों के लिए होता है, जैसे गरु, गाय, हाथी, हथनी। छोटे के लिए नहीं होता है। सर्वनाम पद में लिंग प्रभाव नहीं पड़ता है। हमर गरु, हमर गाय, तोर माय, तोर बाप। ठीक है, सर्वनाम शब्द है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लिंग का। सामान्यतः क्रियापद में भी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। टहलुक बेटा 5 क्लास से पढ़ो है। छोट बाबू की बेटी 7 क्लास से पढ़ो है। यहाँ भी पढ़ो है, यहाँ भी पढ़ो है। ये बेटा बेटी कोई फर्क नहीं पड़ा। वक्ता का कर्ता से अपनापन का संबंध होने पर लिंग का असर क्रिया पर पड़ता है। हमर बेटा पढ़े है, हमर बेटी पढ़ो ही। अपनापन हो गया तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। इससे जुड़ा कुछ सवाल भी है, उसको भी हम लोग करेंगे अभी। विशेषण पद में लिंग प्रभाव पड़ता है और नहीं भी पड़ता है। पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। चरका गरु, चरकी गाय, गोला पाठा, गोली पाठी। यहाँ पे गरु जो कि पुल्लिंग है तो चरका हो गया, गाय स्त्रीलिंग है तो चरकी हो गया, पाठा पुल्लिंग है तो गोला हो गया, पाठी स्त्रीलिंग है तो गोली हो गया। लेकिन लाल मुर्गा, लाल मुर्गी, यहाँ मुर्गा पुल्लिंग है तो भी लाल, मुर्गी स्त्रीलिंग है तो भी लाल।
सादा घोड़ा, सादा घोड़ी। घोड़ा पुल्लिंग है तो भी सादा, घोड़ी स्त्रीलिंग है तो भी सादा। यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि जो बातचीत में है, बोली चाली में है, उसी को यहाँ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करने का। एक नज़र देख लीजिए, हो सके कुछ वर्ड ऐसा पूछ दे परीक्षा में और कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, सरसरी नज़र से पढ़ते हैं इसको हम लोग। इसके बाद हम लोग चलेंगे सवालों पे। काका काकी, दादा भौजी, आजा आजी, गेजा गेजी, रैना रैनी, मैना मैनी, पाठा पाठी, गुमन मुहा गुमन मुही, फदराहा फदराही, मैना मैनी, ये दोनों सेम हो गया। कुकुर कुकरी, छागर छगरी, चरका चरकी, हासा हासी, पठरू पठियर, बौका बौकी, मेढ़ा मेढ़ी, हाथी हाथिन, घोड़ या घोड़ा होगा, घोड़िन, मुर्गा मुर्गी, चंगना कोटुर, मर्द जनी, करिया करकी, सावना सावनी, जोगी जोगिन, कोरी कोरनी, कोरी क्या होता है, अलसी, मेढ़ा मेढ़ी, महतो महतवाइन, कमार कमारिन, बनिया बनियाइन, नोवा नोवाइन, कुम्हार कुम्हारिन, तेली तेलिन, भगत भगताइन, काड़ा भैंस, डांगर लाघर, बाछा फटाइन बाछी, ढांगा ढांगी, बौर कन्याई, दूल्हा दुल्हिन, जोल्हा जोल्हिन, राकस राकसिन, बौक बौकली, साढ़ साढ़िन, डोड़गा डोड़गी, भोंदा भोंदी, लोगदा लोगदिन, सारा सारी, सारा साराजीन। देखिए इसमें क्या अंतर है, सारा हो गया जो साला को कहते हैं, ये सालिका हो गया। भाई बहन, पगला पगली, खेपा खेपी खेपलाही, ये कुछ एग्जाम्पल है। और चलते हैं सवालों पे। ठीक है, खोट्ठाई मुख्य रूप से कई गो लिंग के विधान है। खोट्ठा में मुख्य रूप से कितना लिंग का विधान है, 5, 2, 3 या 6? कैंसिल हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, खोट्ठा लिंग शब्द के आधार पर चले, वस्तु के आधार पर चले, दियो आधारे चले या कोनो आधारे ना चले। खोट्ठा में लिंग जो है वो वस्तु के आधार पर चलता है। जो चीज़ है वास्तविक में इसका जो लिंग हो सकता है वही होगा, शब्दों के आधार पर नहीं चलेगा। जैसे पुस्तक का स्त्रीलिंग हो गया और ग्रंथ का पुल्लिंग हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीन में क्या है, एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोट्ठे भेटा है, इसमें से किस किस लिंग का विधान खोट्ठा में मिलता है। टटका लिंग वचन और नावालिंग, सोहान लिंग, अणसा लिंग या समलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, सभी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, इसमें उभयलिंगी कौन है, छुआ, पोहना, गीदर या सभे तीनों। बिल्कुल इसका आंसर डी होगा, सभी है उभयलिंगी, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, टा और टी लग के बोध कराता है कि किसका बात किया जा रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है ये उभयलिंग है। छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग या प्रयोग हुआ है, छुआ शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है, पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होता है या दोनों में होता है या किसी में नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, दोनों में होता है।
है ना। छौवा शब्द का लिंग जो है प्रयोग वो दोनों में होता है। खोट्ठे लिंग विधान काल्पनिक है कि वास्तविक है, कि लिंग विधान नखबे करे या दियो है। काल्पनिक है कि वास्तविक है, कि है ही नहीं या फिर दोनों है। क्या होगा? वास्तविक है। ठीक है, क्या है? वास्तविक है। सवाल नंबर 7 देखिए, कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हाइन, कुम्हारिन या ए और बी दियो या कोई नहीं? क्या आंसर होगा? इसका आंसर सी होना चाहिए, दोनों। ये कुम्हाइन की जगह कुम्हाइन हो सकता है, कुम्हाइन या कुम्हारिन, कुम्हारनी, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगला सवाल, अप्राणीवाचक संज्ञा के खोट्ठे कौन लिंग में व्यवहार हवा है? अप्राणीवाचक जो होता है उसका खोट्ठा में कौन सा लिंग का व्यवहार होता है? अप्राणीवाचक, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या काठलिंग? तो पढ़ा हमने अभी कि जो अप्राणीवाचक है और छोटे प्राणी हैं उन सभी को हम ले किस रखते हैं? नपुंसक लिंग में। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन कौन प्रत्यय लगवल जाए पारे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन कौन सा प्रत्यय को जोड़ा जा सकता है? ई या इन, आइन वाइन, नी या सभे? आँख मूंद के डी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लगा सकते हैं, कहीं न कहीं इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, आप देखिए सवाल नंबर 10, भूई शब्द खोट्ठाएँ कौन लिंग है? भूई शब्द का खोट्ठा में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या कोई लिंग नहीं? भूई क्या होता है? जमीन। जमीन कौन सा लिंग होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, 11 नंबर, गाछ शब्द खोट्ठा लिंग बतवा। गाछ का खोट्ठा में कौन सा लिंग होगा? गाछ मतलब पेड़। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या कोई लिंग नहीं? पेड़ कौन सा लिंग होगा? पेड़ का लिंग नहीं होता है, ये हो जाएगा नपुंसक लिंग। महत्व के स्त्रीलिंग की हते। महत्व का क्या होगा? महतराइन, महताइन, महतवाइन या मोहतरमा? मोहतरमा तो नहीं होगा ना, सी नंबर, महतवाइन। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13, हाथी के खोट्ठा में स्त्रीलिंग की हते। हाथी को खोट्ठा में क्या कहेंगे? सॉरी, स्त्रीलिंग क्या कहेंगे? हथियाइन, हथिनी, हथवाइन या हाथिन? क्या कहेंगे? हथिनी तो हिंदी में कहते हैं। ठीक है, खोट्ठा में हाथिन कहेंगे। ठीक है, भेड़ा के स्त्रीलिंग की हते। भेड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? भेड़ी, ओढ़ार, भेड़नी या अरबी दियो? देखिए भोड़ी नहीं भेड़ी है, तो भेड़ा का क्या होता है? भेड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कलरू के स्त्रीलिंग की होवे? कलरू का काड़ी, सलहारू, कलराइन ये अरबी दियो? क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, काड़ी। 16 का देखिए, बाछा के स्त्रीलिंग की हवे? बाछा, बाछी, फटाइन, औसर या तीनों? तो बाछी भी होता है, फटाइन भी होता है, यहाँ पर ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन गलत है। 16 देखिए, लॉगदिन के पुल्लिंग की हते। लॉगदिन का पुल्लिंग क्या होगा? लोग, लॉगदा, लॉगदार या लॉगदान? आंसर बी होगा लॉगदा, लॉगदा का लॉगदिन। ठीक है, अगर कोई पुरुष है, पुल्लिंग है जा रहा है लॉगदिन में साथ में, तो वो लॉगदा हो जाएगा, और अगर स्त्रीलिंग है तो वो लॉगदिन हो जाएगी। ठीक है, बेटा छुआ के स्त्रीलिंग हवे। बेटा छुआ की स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी छुआ, बेटी छुआनी, बेटी छुआई या बेटी छुआइन? तो छुआ का कुछ होता नहीं है, छुआ का छुआ ही रहता है, इसीलिए बेटा छुआ का क्या हो जाएगा? बेटी छुआ। 1 नंबर ऑप्शन। बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके। बेटा गिदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी गिदराइन, बेटी गिदरानी, बेटी गिदरिन या बेटी गिदर? तो बेटा गिदर का क्या हो जाएगा? बेटी गिदर, डी नंबर। 20 का देखिए, गिदर के स्त्रीलिंग रूप की हते।
गिदर का क्या होगा? गिदरिन, गिदराइन, गीदर या गिदरानी। गिदर जो है ना वो उभयलिंग है, ठीक है, मतलब ये हर जगह कॉमन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गिदर का गिदर ही होगा, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। क्लियर है? चलिए सवाल देखिए हम लोग 21 नंबर का। पटरू के स्त्रीलिंग है। पटरू स्त्रीलिंग क्या होगा? पटराइन, पटियर, पटरानी या पाठा। पटरू का पटियर होगा, ठीक है, पटरू का पटियर। पाठा का स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठा का पाठी, पाठाइन, पाठानी, पटकुरिन, पाठी होगा, सिंपल सा। हल क्रियापद के स्त्रीलिंग होवे। हल क्रियापद का स्त्रीलिंग क्या होगा? हल, हलिक, हली या तीनों सब। क्या आंसर होगा? इसका से डी नंबर होगा। हल मतलब यहाँ हल, वो हल जोतने वाला हल नहीं है, ठीक है, हल मतलब रहना, वहाँ पे ये था, ठीक है, ये हल है यहाँ पर, तो तीनों इसमें सही हो जाएगा। हतक क्रियापद का स्त्रीलिंग क्या होगा? हतकी, हतिक, हतनी या हतभागिन। इसका आंसर होगा हतिक, हतक का हतिक। दोनों सवाल सेम कर दिया क्या? सेम कर दिया है। तो देखिए करिया के स्त्रीलिंग क्या होगा? करिया, करनी, करकी, किरनी या क्रिया। करकी होगा, ठीक है, ये करने मतलब काम करना होगा, किरनी कुछ और होगा, क्रिया मतलब कसम हो गया, तो ये करकी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 27 नंबर का। फदराहा के स्त्रीलिंग हते। फदरा के स्त्रीलिंग क्या होगा? फिदराही, फदरीहा, फदराही या फदरीही, तो फदराही होगा, ठीक है, फदराहा का फदराही, ई लग के ये स्त्रीलिंग बन गया। सवाल नंबर 28 देखिए। खोट्ठा सर्वनाम पदे लिंगिक प्रभाव पड़ो है, नाय पड़ो है, कबो कबो पड़ो है या पता नहीं। बोलिए, खोट्ठा सर्वनाम में पद में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है। अगला सवाल जो कि आज का आखिरी है। खोट्ठा क्रियापद है लिंगिक प्रभाव। खोट्ठा क्रियापद में लिंग का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, कहीं पर कहीं पड़ता है और पता नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर, कहीं कहीं पड़ता है। आप अगर बोलिएगा हम लगा देते डी लगा देते हैं पता नहीं, इसका मतलब आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं, आप डी लगा सकते हैं, लेकिन व्याकरण को तो पता है कि इसका प्रभाव कहीं कहीं पड़ता है, इसलिए आंसर सही नहीं होगा। हाँ, आप बोलिएगा हमको पता नहीं, से लगा दे पता नहीं, वो नहीं है, पता नहीं मतलब व्याकरण को पता नहीं है, ठीक है, इसलिए डी मत लगाइएगा, सी लगाइएगा, कहीं कहीं पड़ता है। ये था आज का लिंग का क्लास। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, पहले से जो आप पढ़े हैं उसमें कुछ और चेंजिंग हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग अगला क्लास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।